हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। आई एम कैप्टन सरबदीप सिंह। मैं देहरादून में रहता हूँ और अपने पैशन को फॉलो करता हूँ। थोड़ा अपने बारे में बता सकता हूँ। पिछले 20-25 साल से मैं दुनिया भर में घूम रहा हूँ, अलग अलग शिप्स पे। मर्चेंट नेवी आपने सुना ही होगा। सो आई एम अ कैप्टन इन मर्चेंट नेवी, सेलिंग सिंस द लास्ट 20-22 years all around the country, different places, visiting different places, meeting new people, working with different nationalities, और बहुत सी लर्निंग्स मैंने उसमें ली हैं। और एक अंदर से पैशनेट हूँ मैं बहुत ज़्यादा घूमने को लेके, अलग अलग जगहों को देखने के लिए। तो जॉब में तो मैं घूमा ही, दुनिया में हर जगह घूमा, लेकिन घर आके भी चैन से बैठा नहीं। गाड़ी उठाई, कभी किधर चले गए, कभी लद्दाख चले गए, कभी अपना हिमाचल घूम लिया, कभी भूटान चले गए। अलग अलग जगहों को देखा, समझा और एक टूरिज़्म को एक्सप्लोर किया। उसी दिशा में 4 साल पहले मुझे बहुत अच्छा मौका मिला मिस्टर सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख में एक बहुत बड़े इंजीनियर हैं, रोलेक्स अवॉर्डी हैं, उनके साथ काम करने का। मैंने उनके साथ फेलोशिप की रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म और सस्टेनेबल हैबिटेट में। 1 साल हम लद्दाख रहे। हमने सस्टेनेबल टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बहुत क्लोजली देखा। हमने देखा कि एक गांव को कैसे आप होम स्टेज, एक प्रॉपर इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं होम स्टेज का, कैसे एक गांव में एक सस्टेनेबल टूरिज्म ला सकते हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज में, उन्हीं चीजों को लेके। तो एक गांव में हम गए, हमने पूरे गांव को एक होम स्टे गांव बनाया और आज एक वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसका नाम है हिमालयन होम स्टेज के नाम से बहुत ही अच्छा सस्टेनेबल टूरिज्म कर रहा है। अगर आप ले जाएं तो जरूर उसका लाभ उठाएं। वो हमारी ही टीम ने अपने 1 साल के फेलोशिप में सेटअप किया है। मिस्टर सोनम वांगचुक साथ हम मिले, उनसे बहुत सी चीजें देखी कि कैसे फ्रेजाइल टूरिज्म को हम इकोसिस्टम को हम टूरिज्म के साथ जोड़ते हुए एक अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें टूरिस्ट भी खुश हो और जो होस्ट है वो भी खुश हो और हमारा ये नेचर भी बहुत अच्छा सस्टेनेबल वे में चलता रहे। उसी विजन से हमने 4 साल पहले एक प्रोजेक्ट अपने दिमाग में कंसीव किया, जो कि लद्दाख में ही कंसीव हुआ हमारी फेलोशिप के दौरान, जिसका नाम है काटकुनी होम्स। काटकुनी होम्स एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम एक्सपीरियंशियल होम स्टे लोगों के लिए बनाते हैं, लोगों को एक्सपीरियंस देते हैं कि कैसे आप होम स्टे में आके एज अ पार्ट ऑफ फैमिली रह सकते हैं, कैसे आप इंजॉय कर सकते हैं अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ, और मेक श्योर कर सकते हैं कि आप नेचर के साथ एक लिंक में, सिंक में चले, इंजॉय करें और बहुत ही अच्छे बजट में आप चीजों को एंजॉय कर सकें। उसी जर्नी में हमने काटकुनी होम्स देहरादून के एक बहुत ही अच्छे इलाके में, जिसका नाम पुरकुल गांव है, सेटअप किया। हमारे आज 3-4 विला प्रॉपर्टीज हैं जो कि एयरबीएनबी पे चलती हैं और बहुत ही अच्छा हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, बहुत अच्छे गेस्ट हमारे पास हैं और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लोगों को दे पा रहे हैं एक अच्छे बजट में, और मेक श्योर कर रहे हैं कि जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, जो हमारे आसपास का नेचर है, वो भी बहुत अच्छा रहे, सुंदर रहे और हम आपस में एक दूसरे को सस्टेन कर सके। सो काटकुनी होम्स इज अ प्रोजेक्ट वेयर वी रन होम स्टेज कॉल्ड काटकुनी होम्स। अगर आप गूगल करें, सर्च करें, आपको मिल जाएगा। इस जर्नी में हम एयरबीएनबी से जुड़े। Airbnb we all know is a great platform where you can showcase your homestays। और अगर आप होमस्टेज कर रहे हैं और आपको क्वालिटी होमस्टेज देने हैं, क्वालिटी गेस्ट आपको लाने हैं, so nothing better like Airbnb। We all know Airbnb is a great platform, probably it's the biggest platform, which gives you a gateway of the world। You all over people who are looking for homestays, who understand the concept of homestays, are looking at properties on Airbnb. And if you're not on Airbnb, then probably somewhere down the line, you're not getting quality guests. You're not getting visibility. So we listed our properties on Airbnb. We do decent research, how to list properties, what all things to put there, लोग क्या देख रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं। बेसिकली प्रोफाइल किया हमने कि गेस्ट कैसे हैं, गेस्ट का थॉट प्रोसेस क्या है, एयरबीएनबी पे आके वो क्या देख रहे हैं। क्योंकि आप अगर किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, किसी भी वी हैव हर्ड अबाउट मेक माई ट्रिप, वी हैव हर्ड अबाउट GoIbibo एंड एयरबीएनबी पर से, दीज आर OTAs, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स। वो क्या करते हैं, आपको एक एज जब मैं गेस्ट देख रहा हूं, मुझे एक प्रॉपर्टी देखनी है तो मैं सर्च करता हूं उस जगह को,
तो बहुत सारी प्रॉपर्टी लिस्टेड है, एक पूरा जमावड़ा है. There are so many properties that you will get, overwhelmed. But there are properties which are very, very clearly visible, which showcase what a guest wants to see. At the same time, we have to remain very honest. क्योंकि हमने इस दौरान समझा है कि जो गेस्ट है वो अपनी फैमिली के साथ आ रहा है, वो प्यारे मोमेंट्स अपने फैमिली के साथ बताना चाह रहा है जो वो शायद एक कॉर्पोरेट लाइफ में, एक क्यूबिकल में रह के गुड़गांव में या दिल्ली में नहीं कर पा रहा है. तो हमें उसको वो फील देना है, वो एक्सपीरियंस देना है और ऑफ कोर्स बहुत ऑनेस्ट रहना है. तो वो सब हमने समझा इस अपनी जर्नी के दौरान. हमने वो लिस्टिंग्स की, वो सर्विसेज दी, वो एक्सपीरियंस दिया. और आज आप बिलीव करिए कि जब भी कोई एक अच्छा विला, कोई एक अच्छा होम स्टे एयरबीएनबी पे सर्च करता है इस रीजन में, देहरादून, मसूरी रीजन में, तो हम नंबर 1 पेज पे ही आते हैं. और बहुत ही हम वी गॉट अ गेस्ट फेवरेट बैच, जो कि बहुत कम होम स्टेज को मिलता है. हमारे पास आज 120 से 30 रिव्यूज हैं गेस्ट के. 120-30 रिव्यूज को कमाना बहुत ही सर मुश्किल काम है. आप जब करेंगे आप समझेंगे. लेकिन हमने खाली रिव्यूज नहीं कमाए हैं, हमने लोगों का भरोसा कमाया है, हमने लोग कमाए हैं. आज हमारे पास ऐसे गेस्ट हैं जो पिछले 3 साल से लगातार आ रहे हैं, अब कहीं नहीं जाते, यहीं आते हैं, उनको वो फील मिलता है. आज हमारे पास ऐसे गेस्ट हैं जो 3rd, 2nd, 4th रेफरल से आ रहे हैं. तो हमने वो चीजें कमाई हैं. और अगर रिव्यूज पढ़े अगर आप, तो रिव्यूज एक लाइनर भी हो सकते हैं, 5 स्टार 4 स्टार भी हो सकते हैं. लेकिन जब कोई ऐसे लिख रहा है रिव्यू का, so there is something they have got from here. He's spending 2, 3, 4 hours writing a review, so that feel. Having said that, Airbnb is a great platform as I've told you. और जब हमने Airbnb को अच्छी तरह से समझा किया और गेस्ट से वो चीज फील आई, Airbnb भी हमें मॉनिटर कर रहा था. हमें ये पता नहीं था, लेकिन Airbnb हमें मॉनिटर कर रहा था. एंड अगर आप Airbnb की वेबसाइट पे जाएंगे, Airbnb, there is a community leader program. That's a voluntary program, which is a very nice niche program by Airbnb. They monitored us, they approached us that if you are doing such a great job, they wanted us to appoint the community leader for whole of Uttarakhand. And luckily, we are proud to say that we are the community leaders of Airbnb Uttarakhand division. So, to give you a perspective, we are a bridge between Airbnb and all the hosts, Airbnb hosts of Uttarakhand, where we, provide technical, skills based or any other support which is required or for any host running an Airbnb in and around our region, that is Uttarakhand. There are only about 7 to 8 community leaders which are officially appointed by Airbnb. We are proud to say that we are one of those in India, and we organize meetups with the hosts every second month, every month. We keep meeting the host all the time. We are on phone. We have a Facebook official page for that. We have a WhatsApp group where every day, single day, we are trying to find solutions to the hosting community. If they face any problems, if they face any issues, if they need something, we are a community, we help each other. It's not only me per se who's helping, it is a great community of all the hosts of Uttarakhand where we discuss our issues, we resolve our issues, and together we perform better. So having said that, a lot of talk about Airbnb. Coming back to Katkuni Homes. Katkuni Homes were visualized in, Ladakh when we were doing the Responsible Tourism Fellowship with Mr. Sonam Wangchuk. I have my partner who is Mr. Hari. He is an engineer by profession from Roorkee. He was working for 3 years, 4 years in Gurgaon, but there was a gap probably, he realized. So he took a break, he came to Ladakh. We stayed 1 year in Ladakh. We conceived the idea of Katkuni. A small story I would like to tell you on that. Why the name Katkuni? During the course of our, fellowship, एक हमारा सेशन था 2 हफ्ते का ऑन लोकल आर्किटेक्चर, तो उसी में एक IIT जयपुर की टीम आई थी जो 2 हफ्ते हमारे साथ रही. उन्होंने अलग अलग आर्किटेक्चर फॉर्म को हमें समझाया, एक्सपीरियंस कराया, हमने विजिट भी किए. तो उसी में एक आर्किटेक्चर फॉर्म है काटकुनी, जो कि हिमालयन रीजन में, खासकर आप हिमाचल में जाएं, कुछ लद्दाख के कुछ रीजन्स में, लद्दाख में कम है, मोस्टली हिमाचल में आपको मिलेगा. काठ मीन्स लकड़ी एंड कूनी मीन्स कोना. एक बहुत ही आई वुड से इट्स अ ब्यूटिफुल साइंटिफिक वे ऑफ मेकिंग अ हाउस एंड वेरी एंशिएंट.
आज काटकुनी जो स्ट्रक्चर है, जो काटकुनी नेटिव आर्किटेक्चर फॉर्म है, उसके घर आज भी आपको देखने को हिमाचल मिल जाएंगे, जो कि 600-800 साल पुराने हैं और आज भी बहुत ही अच्छी तरह से खड़े हैं। लोकल मटेरियल यूज करते हुए, लोकल नॉलेज यूज करती है, विदाउट एनी creating any problem with the nature. They have created beautiful stays, beautiful homes. तो उसी प्रोजेक्ट में हमने सोचा कि ये काटकुनी एक सॉलिड फाउंडेशन है, तो हमारा प्रोजेक्ट भी एक सॉलिड फाउंडेशन के अंदर चलेगा, तो हमने वो नाम लिया काटकुनी होम्स। तो हमने एक डिस्कशन किया मेरी जर्नी को लेके, काटकुनी होम्स की जर्नी को लेके, एयरबीएनबी की जर्नी को लेके। दिस इज अ जर्नी वेयर वी स्टार्टेड एज अ स्टार्टअप, वी स्टार्टेड आवर एंटरप्रेन्योर जर्नी। बहुत सी दिक्कतें आई, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सी हमें चीजें दिखी जो हमें पहले हमने सोचा नहीं था, क्योंकि पहले हम एक गेस्ट की तरह सोचते थे, आज हम एक खोज की तरह सोचते हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को साझा आपके साथ करना चाहते हैं, उन्हीं इश्यूज को कैसे हमने उसको समझा और रिजॉल्व किया और उसको आज स्मूदन डाउन किया, वही जर्नी ये आपसे डिस्कस करेंगे। आपसे चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े रहें, इस जर्नी को आप थोड़ा देखें और हमें भी बताएं कि इस जर्नी में हम और बेटर क्या कर सकते हैं और इस जर्नी से आप क्या लाभ ले सकते हैं। वी वुड लाइक यू टू फॉलो आवर जर्नी टुगेदर एंड वी आर वेरी हैप्पी इफ यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स जो इस जर्नी से कुछ लाभ उठा सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू गेट योर कमेंट्स टू नो कि आपको इस कंटेंट आगे हम किस तरह का कंटेंट आपको दें, एंड विल बी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी, विल बी वेरी एक्साइटेड इफ यू लाइक आवर प्रोजेक्ट एंड सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच।